आज है 18 फरवरी 2026, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान कपड़ा फैक्ट्री में बना रहे थे पटाखे, 3 भीषण धमाके, 7 मजदूर जिंदा जले, कंकाल भी राख, 4 घायल। आपको बता दें राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ खुसखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में बनाए जा रहे पटाखों में आग से 7 सेकंड में 3 भीषण धमाके हुए। हादसे में 7 मजदूर जिंदा जल गए, मजदूरों के कंकाल तक राख हो गए। सभी मृतक बिहार के मोतिहारी जिले के 2 मृतकों की पहचान मिंटू और सुजान के रूप में हुई है। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि घटना के 5 घंटे बाद भी फैक्ट्री की दीवारें तप रही थीं। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लिया है। पता चला है कि ये फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट जोन का हिस्सा है। 2017 में यहाँ मेटल फैक्ट्री भी संचालित थी। 1.5 महीने से पटाखा फैक्ट्री चला रही थी। नया सिस्टम से एमपी में बारिश, 15 जिलों में अलर्ट। आपको बता दें नए सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यहाँ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इससे पहले मंगलवार को ग्वालियर चंबल में बादल छाएंगे, जबकि 18 से 19 फरवरी को बारिश होगी। जिन जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट है उनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, मालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल है। सबसे ज्यादा असर 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। 19 फरवरी को बूंदाबांदी की असर जरूर है, पर तेज बारिश नहीं होगी। फरवरी में तीसरी बार बारिश। बता दें कि फरवरी के शुरुआत में ही प्रदेश में 2 बार ओले, बारिश और आंधी का दौर रह चुका है। इससे फसलों को खासा नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने प्रभावित फसलों का सर्वे भी कराया था। 18 फरवरी से तीसरी बार प्रदेश भीगेगा। इस दिन सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। इसके बाद सिस्टम कमजोर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने AI इम्पैक्ट समिट का किया उद्घाटन। आपको बता दें भारत में सोमवार 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल हुए स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ साथ इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट AI सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा दिल्ली के पास भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट शुरू हो गया है। मैं इस समिट में हिस्सा लेने आए दुनिया भर के नेताओं, बड़े बिजनेसमैन, इनोवेटर्स, पॉलिसी बनाने वाले, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जानकारों का दिल से स्वागत करता हूं। सरकार का संकल्प 2047 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा मध्य प्रदेश। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। सदन की कार्रवाई के प्रारंभ में संपूर्ण 6 छंदों में वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और संकल्प पत्र 2023 के वादों पर प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल विजन का जिक्र करते हुए वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन बनाने के संकल्प को दोहराया है। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नाला जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में इन मुद्दों का उल्लेख न होने पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच राज्यपाल ने 15 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा कर सदन से चले गए। राज्यपाल के सदन से जाने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। 10वीं MP बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर। आपको बता दें मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ग्वालियर से इस परीक्षा में 26,744 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। इसके लिए 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8:45 तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। इससे पहले परीक्षार्थियों की अच्छे से जाँच की गई और उन्हें परीक्षा के नियम भी समझाए गए। कुछ छात्र चंद मिनट की देरी से भी पहुंचे। अंग्रेजी का पेपर होने के कारण परीक्षार्थियों के चेहरे पर तनाव भी देखा गया। उधर जिला प्रशासन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फ्लाइंग स्क्वाड सहित नकल रोकने की पूरी तैयारी की है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 7 केंद्रों को रिजर्व रखा गया है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है।
साइबर पंजीयन कार्यालय से पेपरलेस और केसलेस प्रक्रिया को मिलेगा प्रोत्साहन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जनकल्याण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पंजीयन विभाग के साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है। संपदा 1.0 और संपदा 2.0 के बाद प्रदेश में साइबर पंजीयन की प्रक्रिया का आरंभ होना तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोन मुक्त यारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड जैसी 75 से अधिक सेवाओं के लिए साइबर पंजीयन प्रारंभ किया है। राज्य सरकार के इस नवाचार से पेपरलेस और केसलेस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारदर्शिता के मामले में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद ये विचार व्यक्त किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे होंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अंतरण के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो KYC सहित सभी कार्य होंगे। इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संपदा 2.0 के नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है। अब तक 14,95,000 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। राज्य सरकार ने 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना को लागू किया है, जिसमें राजस्व बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया भी संपदा 2.0 से हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विभागीय अधिकारी साइबर पंजीयन सुविधा के माध्यम से स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लक्ष्य पूरे करें। CBSE 10वीं की पहले चरण की परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य। आपको बता दें, CBSE ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 से शुरू होने वाली 2 बोर्ड परीक्षा प्रणाली में पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। बोर्ड के अनुसार यदि कोई छात्र पहले चरण की परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में उपस्थित नहीं होता है तो उसे अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा और वह दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। भारत फ्रांस के बीच 3,25,000 करोड़ की डील आज। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की आज मुंबई में मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3,25,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील होगी। यह डील कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद होगी। इसके तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। आज होने वाली बैठक में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति का उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक दोपहर 3:15 पर मुंबई के लोक भवन में होगी। दोनों नेता शाम 5:15 पर भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दोनों देशों के उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्च एक्सपर्ट्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। JEE मेन सेशन 1 रिजल्ट घोषित। आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2026 सेशन फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश राज्य वन प्रणाली बोर्ड की बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में हो रहे बेहतर कार्य के परिणाम स्वरूप प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए जनता को जागरूक करने तथा उन्हें आवश्यक सतर्कता बरतने के उपायों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग से समन्वय करते हुए प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से परिचित कराने के लिए संचालित किए जा रहे अनुभूति कार्यक्रम का विस्तार करने और इस गतिविधि में अधिक से अधिक शालाओं को शामिल करने की आवश्यकता